नमस्कार सभी को। आज के हम वीडियो में देखेंगे वास्तुशास्त्र में अग्नि तत्व। पिछले 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिए एक बार, क्योंकि हमने उसमें वास्तुशास्त्र को थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है ये समझा था। फिर उसके बाद हमने उसमें जो जल तत्व वाटर एलिमेंट को समझा था, साथ ही साथ एयर एलिमेंट को हमने समझा था। आज हम समझने जा रहे हैं अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। बिकॉज 5 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वास्तुशास्त्र में, धीरे धीरे हम समझेंगे। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे लाइफ को बहुत ही प्रोग्रेसिव, स्मूथ और जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएँ। इसमें कैसे वास्तुशास्त्र हमें हेल्प करता है यही समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं अग्नि तत्व। देखिए अग्नि यानी क्या। अगर आप देखेंगे अग्नि का स्वभाव, तो अग्नि से प्रोटेक्शन भी होता है और अग्नि से एक स्पार्क कनेक्ट होता है। जो ये स्पार्क है दैट इज व्हाट, आपका पैशन का स्पार्क है, आपकी एनर्जी का स्पार्क है, आपके ग्रोथ का स्पार्क है। यानी कि आप पैशनेट हैं, इंथुसियाज्म हमारे जीवन में होता है अगर अग्नि तत्व बैलेंस है। और यही रिलेट करता है फाइनेंसेस से भी। बिकॉज अगर हम पैशनेट हैं, इंथुसियास्टिक हैं, भाई एनर्जी लेवल हमारा हाई है और एक स्पार्क के साथ हम लाइफ जी रहे हैं, तो नो डाउट आप फाइनेंशियली भी सक्सेसफुली होंगे। तो फाइनेंस भी रिलेट करता है इस तरह से अग्नि तत्व से। लेकिन जैसे ही हमने समझा कि अगर हमारे वास्तु में कोई दिक्कत है, डिजाइनिंग में कोई दिक्कत है, जहाँ पे ये अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो रहा है, तो क्या होगा, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप उतना पैशनेट नहीं रहे, उतना पैशन से आप काम नहीं कर रहे, उतना इंथुसियाज्म नहीं है काम करने में, जो उत्साह की आवश्यकता है वो नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, जो एनर्जी नहीं है। तो अब जब ऐसे होता है तो धीरे धीरे से क्या हो जाता है, हेल्थ इश्यूज भी होने लगते हैं। उसमें हेल्थ भी बहुत, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पैशनेट है, प्रोग्रेस कर रहा है, खुश है अपने जीवन में, तो इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहता है, तो आप हेल्थ इश्यूज भी एक्सपीरियंस नहीं करते। पर लेकिन जैसे हमने देखा कि अगर वो इम्बैलेंस है और हम इंथुसियाज्म कम हो रहा है, धीरे धीरे से निरुत्साह हो रहे हैं, पैशन कम हो रहा है, एनर्जी लेवल कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका काम पे प्रभाव होता है, फाइनेंसेस भी वीक हो जाते हैं। भाई हो सकता है कि उसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज फाइनेंस वीक हो गया तो हो सकता है आपका कहीं पार्टनरशिप में दिक्कत होने लगा, कहीं और प्रॉब्लम होने लगा। और उसी के साथ क्या हो जाता है, डीफेम भी बहुत बार हो जाता है। आपने बहुत जन ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि पहले बहुत सब अच्छा चल रहा था कभी, और अचानक से ऐसे हो जाता है कि आपका फाइनेंसेस भी लॉसेस हो जाते हैं, रिलेशनशिप में भी, पार्टनरशिप या कहीं और इश्यूज हो जाते हैं, और साथ ही साथ उन बातों की वजह से आपका बहुत बार हम देखते हैं डीफेम होने लगता है, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि नाम भी खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बार हम जानते नहीं है क्यों हो रही है, हम सोचते रहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चेक करना होता है कि कहीं कोई वास्तु एनर्जीज का क्या उसमें रोल है। तो इसलिए हम एक एक तत्व को समझ रहे हैं, ताकि हर एक तत्व हमारे लाइफ से कैसे रिलेट करता है, कैसे उस एनर्जीज को हमें बैलेंस करना है, ताकि धीरे धीरे से, देखिए आपने बहुत बातों पर ध्यान दिया होगा, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंप्रूव किया होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपने शायद सीख लिए होंगे, बाकी चीज़ों को आपने मैनेज किया होगा। लेकिन फिर भी अगर हमारे लाइफ में हम स्ट्रगल एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें नेगेटिव कुछ हो रही है जिनको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या पॉजिटिव ग्रोथ हम चाहते हैं उतना नहीं हो रहा है, तो अवश्य हमें एक बार वास्तु भी चेक करना है और उसमें जो नेचर के साथ एनर्जीज है उससे खुद को अलाइन करना है, एंड देन यू कैन एक्सपीरियंस अ बेटरमेंट इन योर लाइफ, अ प्रोग्रेस इन योर लाइफ, अ प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो अधिक जानकारी के लिए और एक एलिमेंट के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक आपका जीवन शुभ रहे और इसी मनोकामना के साथ यहाँ रुकेंगे। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप ज़रूर निसंकोच संपर्क करें। धन्यवाद।